जी, तो आज हम इस तरह की मोशन ग्राफिक एनिमेशन बनाना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंपोज़िशन की सेटिंग को फ़ॉलो करें। ये फुल एचडी है 1920x1080 और इसका फ्रेम रेट 30 है, जबकि इसकी रेज़ोल्यूशन हम फुल सेट करते हैं और इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट है। इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। हिट ओके एंड नो on the save action टाइल एंड सेव एक्शन, ताकि हम इसे प्रॉपर्ली अलाइन कर सकें। कंट्रोल एन प्रेस करें, एक न्यू कंपोजिशन लें, इसे मैं रीनेम करता हूँ। इसे हम साइड्स का नाम दे देते हैं और इसकी विड्थ जो है ये होगी 1080, यानी कि ये स्केल में होगी, हाइट भी और विड्थ भी। ओके करते हैं। प्रेस कंट्रोल 0 और इसे रीनेम करते हैं। ये हमारी होगी मेन एनिमेशन कंपोजिशन और ये साइड कंपोजिशन ऐसे ओपन करें और यहाँ पर हम एक और कंपोजिशन लेंगे, कंपोजिशन कंट्रोल एंड से। इसका हम नाम रखेंगे स्ट्रिप्स, जबकि इसकी हाइट जो है वो सेम रहेगी, जबकि इसकी सॉरी विड्थ सेम रहेगी। इसकी हाइट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 270 है, 270% होगी है, पिक्सल होगी है। जबकि कंट्रोल वाई प्रेस करें, एक न्यू सॉलिड बैकग्राउंड ले, वाइट बैकग्राउंड। इसे हम लॉक कर रहे हैं। अब हम कोई सा भी टेक्स्ट जो है टाइप करते हैं। समथिंग, मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, क्रिएशन हब, या कोई भी और लिख लेते हैं, ग्राफिक लिख लेता हूँ। कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्रेस करें इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करने के लिए, और यहाँ से आप लाइन को इनेबल करें। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसे सेंटर में अलाइन करें। इसका स्केल कुछ इस तरह से एडजस्ट करें और यहाँ पर मैं डैश डाल देता हूँ दोनों तरफ से। मेक श्योर करें आपका टेक्स्ट बोल्ड टाइप हो और इसे हम प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, सेव करते हैं और मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। इसका फील्ड डिलीट कर रहे हैं, जब इसका स्ट्रोक जो है वो ब्लैक होगा। 10 पिक्सल होगा। डबल क्लिक करें रेक्टेंगुलर पर, ये खुद ही इसकी कंपोजिशन के साइज के लिहाज से खुद ही रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ से इसका साइज जो है, इसके लिंक को डिसेबल करें और स्केल को थोड़ा सा डिक्रीज करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। विड्थ और हाइट इसकी थोड़ी डिक्रीज करें कुछ इस तरह से। ये हमारी मेन कंपोजिशन है। यहाँ पर हम इस साइड कंपोजिशन को ओपन करें और यहाँ पर हम स्ट्रिप्स को पुट कर देते हैं। साइड कंपोजिशन में मैंने स्ट्रिप्स को पुट कर दिया है। इसे हम अलाइन करेंगे प्रॉपरली, टॉप अलाइन करेंगे। आई थिंक यहाँ से, और इसी तरह मैं इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूंगा। मेक श्योर करेंगे स्नैपिंग इनेबल हो। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, इसे लाइन करते हैं कुछ इस तरह से, प्रॉपरली अटैच करें। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसी तरह
पूरी कंपोजिशन में जितने भी आपके डुप्लीकेट होते हैं आप इसे फिल करें कंपोजिशन को। मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल को। यहाँ पर हम सर्च करते हैं टिंट इफेक्ट। इस वाली लेयर पर डबल क्लिक करके अप्लाई कर दें। स्नैप करें, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करें और यहाँ पर फर्स्ट वाली पर यानी कि सबसे एंड वाली पर पेस्ट कर दें। कंट्रोल 0 प्रेस करें और ये हमारी थी साइड पैनल। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इसका स्केल जो है डिक्रीज करें। इसका हमने क्यूब बनाना है इसलिए ये काफी हमें इसका साइज कम करना होगा। समथिंग मैंने 30% जो है वो इसका साइज कर दिया है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, मेक श्योर करें स्नैपिंग इनेबल हो और इसे प्रॉपरली लाइन करें। इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और फिर इसे अगेन कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, यहाँ पर प्लेस करें। और ये सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करें समथिंग लाइक दिस। इसी तरह इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, यहाँ पर पुट करें, बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन करें। नो अब हम इसे रीनेम करते हैं। ये हमारी होगी मिडल साइड है, इसे मैं लॉक कर रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तब कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। इसको लिंक करें साथ वाले के साथ। इसको मैंने इससे लिंक करवा दिया है। और अब हम इसके एंकर पॉइंट जो है वो प्रॉपरली सेट करेंगे। इसके एंकर पॉइंट को पकड़कर यहाँ पर सेट करें। मेक श्योर करें ये स्नैपिंग इनेबल हो, अदरवाइज ये प्रॉपरली सेट नहीं होगा इसका एंकर पॉइंट। और यहाँ से भी और इसका भी प्रॉपरली सेट करें। यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पर इसी तरह इसका भी हम सेट कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, कुछ इस तरह से। अब हम इसका क्यूब बनाएंगे। ये हमारी 6 साइड में टॉप लेफ्ट राइट जो भी होती है बॉटम, इन सभी को सिलेक्ट करें और फिलहाल हमें इसे अनलॉक करना होगा। इसे भी सिलेक्ट करें, सभी को 3D में कन्वर्ट कर दें। अब हम इसका बनाएंगे क्यूब को आपने गौर से समझना है, कुछ फोकस से। मैं इस वाली साइड को सिलेक्ट कर रहा हूँ।
इसे एक्स एक्सिस में -90 डिग्री रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में, तो ये पीछे चला जाएगा। और इसी तरह इसे भी मैं +90 डिग्री रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसी तरह मैं इसे भी रोटेट करता हूँ। इसे नहीं था, कंट्रोल V करें, इसे सिलेक्ट करें, और कहाँ है ये सिलेक्टेड लेयर, जो लेयर सिलेक्ट होगी वही होगी ये वाली। इसे -90 डिग्री वाई एक्सिस में मैंने रोटेट कर दिया। अब इसी तरह इन दोनों को भी एडजस्ट करेंगे, और इसको इससे लिंक करवा दें, और इसको मैं -90 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाली को, R प्रेस करें, और इसे भी वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर दें। एंड दैट्स इट, हमारा क्यूब कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ से आप टॉप व्यू और दूसरे कैमरे की साइड भी इनेबल कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत होगी। मैंने फिलहाल टॉप जो है इसका इनेबल किया है। इसे यहाँ सभी को सिलेक्ट करके नीचे से बिल्कुल सेंटर में, क्यूब को बिल्कुल सेंटर में करें। मेक श्योर करें सभी सिलेक्टेड हो लेयर्स, अदरवाइज इसमें से कोई एक साइड जो है वो मूव होगी। इसी तरह मैं इसका एक्टिव कैमरा इनेबल करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, राइट क्लिक करें, एक न्यू नल अपडेट लें, ये हमारा कंट्रोलर होगा। इसे 3D में कन्वर्ट करें, इन सभी को सिलेक्ट करके इसे पेरेंट लिंक कर दें। अब हम ये हमारा कंट्रोलर है, इसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन, रोटेशन, एक्सेट्रा जो भी है। कंट्रोल N से एक न्यू कंपोजिशन में ये हमारी लाइन्स होगी, और इसकी हाइट जो है वो होगी 1080, जबकि इसकी विड्थ जो है वो होगी 1080 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि ये बहुत ही वाइड होगी, ताकि सीमलेस लूप हम बना सके, इसलिए मैंने ज्यादा वाइड ली है। इसको मैं रीनेम करता हूँ। ये हमारी साइड्स थी, साइड क्यूब की साइड, स्लाइड नहीं थी, साइड्स थी, और ये हमारी लाइन है। मैं साइड्स को यहाँ पर जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ। ये हमारी असल में अब होगी क्यूब होगा साइड्स की बजाय। अब मैं इसे कंट्रोल D से डुप्लीकेट करते हुए इन सभी कंपोजिशन पर जो ऐसे पुट कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। मेक श्योर करें स्नैपिंग अनेबल हो, ताकि इजी हो सके इसे एडजस्ट करना। कंट्रोल D से डुप्लीकेट करते जाएं और इसे प्लेस करते जाएं।
इसी तरह कंप्लीट कंपोजिशन में इसे सेट करें। हमारी कंपोजिशन कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल एस से सेव करें। इस साइड्स को ओपन करें और इनमें से फर्स्ट वाली को, जिसमें हमने टिंट इफेक्ट अप्लाई किया था, इनको फिलहाल मैं डिसेबल कर रहा हूँ। कंट्रोल 0 प्रेस करें। ये हमारी मेन कंपोजिशन है। मेन कंपोजिशन की तरफ हम आते हैं। इसको रीनेम करते हैं कंट्रोलर के नाम से। ये हमारी लाइन वाली कंपोजिशन है। इसे सबसे नीचे ड्रॉप करें और इसका साइज क्यूब के साइज के बिल्कुल बराबर सेट करें, कुछ इस तरह से वर्टिकली। इसे कुछ इस तरह से बॉटम में सेट करेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर सेट कर दिया है हमने। अब हम जस्ट हम इसे एनिमेशन देंगे और हमारा जो एनिमेशन है कंप्लीट हो जाएगी। लेफ्ट कैमरा एक्टिव करें। इनके स्केल को बिल्कुल इसके क्यूब के बराबर हमें सेट करना होगा। समथिंग 31, अभी भी ये ज्यादा है। 29.8 और 29 पॉइंट समथिंग सेट करते हैं 7। आई थिंक अब ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो आप इसे कीबोर्ड के कॉर्नर का बटन जो है आप प्रेस करके एक विंडो को जो है आप ओपन कर सकते हैं, एक पैनल को। अब हम एक न्यू कैमरा लेते हैं। एंगल ऑफ व्यू इसका डिक्रीज करते हैं 10%। सिंपल ओके कर देते हैं। इस टूल से इसे ऑर्बिट टूल से इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह से। और इस कांस्टेंट वर्टिकली से इसे हम थोड़ा सा स्केल अप करेंगे। आई थिंक यहाँ से नहीं, ये था। इसका स्केल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं।
अब हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं, टिंट इफेक्ट एंड वाली लाइन्स पर स्वैप करते हैं। ये मैंने इसे टेम्पोरेरी अप्लाई किया है, बाद में हम इसे डिलीट कर देंगे ताकि क्यूब जो है वारिया दिखाई दे सके। टॉप व्यू ओपन करते हैं, इसे हम एनिमेशन देते हैं। इसे एक बिल्कुल इसके ऊपर सेट करते हैं, किसी एक बॉक्स के ऊपर इस तरह से, और या लेफ्ट पर या राइट पर किसी एक बॉक्स पर आप सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में। अब हम टिंट को ऑफ कर देते हैं, बल्कि हम इसे डिलीट ही कर देते हैं। अब जस्ट हम एक्टिव कैमरा इनेबल करते हैं और इसे एनिमेशन देते हैं, फिट कंपोजिशन को फिट करते हैं। पी प्रेस करें लाइन्स को एनिमेशन देने के लिए। ये हमारी होगी स्ट्रिप्स होगी या एक पटड़ी होगी, और आफ्टर 1 सेकेंड टॉप व्यू ओपन करें, इनेबल करें। आई थिंक हमें एक बार फिर जो है वो टिंट इफेक्ट अप्लाई करना होगा। इसे स्वैप करते हैं फिलहाल, और शिफ्ट को होल्ड करके इसे हॉरिजॉन्टल मूव करें एक्स एक्सिस में, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट टेबल या नेक्स्ट बॉक्स पर एक बॉक्स एनिमेशन होगी, सिर्फ एक बॉक्स ही शिफ्ट होगा। इन दोनों को सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें, इमेज करें, ये हमारा कैमरा होगा। और आई थिंक मैं इसका फ्रंट व्यू इनेबल करता हूँ। ये हमारा क्यूब है और नीचे वाली हमारी जो है वो स्ट्रिप्स है या लाइन्स है। रूलर्स को इनेबल करते हैं और यहाँ पर मैं इसे प्रॉपरली इस पर सेट कर रहा हूँ ताकि हम इसे प्रॉपरली अलाइन कर सके एनिमेशन के दौरान। अब हम इसे जी एक्सिस में एम्प्टी कंट्रोलर को जी एक्सिस में एनिमेशन देंगे। आफ्टर 1 सेकेंड इसे मैं कर दूंगा -90 डिग्री।
दोनों को सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करें और इन दोनों को भी सिलेक्ट करें। इन चारों को सिलेक्ट करें और स्पीड टाइम ग्राफ में जाएं। मेक श्योर करें कि ये चारों की फ्रेम इजी इन हो। अब हम शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरह से स्पीड को एडजस्ट करेंगे कि सेंटर में मैक्सिमम हो स्पीड और बाकी दोनों कॉर्नर से स्पीड मिनिमम हो। कुछ इस तरह से ग्राफ को एडजस्ट करेंगे। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एक्टिव कैमरा इनेबल करते हैं। एनिमेशन तो ठीक है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एनिमेट कर रहा है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इनको हम रिवर्स करते हैं राइट क्लिक करके टाइम, इनको इनको रिवर्स करते हैं ई फ्रेम को। अब हमारी एनिमेशन सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। यू प्रेस करें और शिफ्ट होल्ड करके पी प्रेस करें। इसकी पोजीशन पर भी हम की फ्रेम सेट करेंगे। पोजीशन पर क्यों? क्योंकि ये जब रोटेट करता है तो इसका कॉर्नर जो है ओवरलैप कर जाता है लाइंस के साथ, इसलिए हम इसे मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करेंगे। फ्रंट व्यू इनेबल करें। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसे एडजस्ट करता हूँ, सेट करता हूँ, आप फॉलो कीजिएगा। पेज डाउन प्रेस करें नेक्स्ट की फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम पर जाने के लिए पेज डाउन प्रेस करते जाएं और इसे हल्का सा ऊपर मूव करते जाएं। मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ जूम करके। मैं इस कॉर्नर की वजह से इसे मैन्युअली एनिमेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। आप ऊपर वाला एरो अप एरो से इसे हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करें और पेज डाउन प्रेस करते जाएं नेक्स्ट फ्रेम जाने के लिए। इस तरह मैं इसे सेट करता हूँ। जितनी देर तक इसकी रोटेशन कंप्लीट नहीं होती हमें इसे मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। अब ये ऊपर कॉर्नर हो गया है, इसे हम थोड़ा सा डाउन एरो से नीचे प्रेस करते जाएंगे।
कुछ इस तरह से। अब ये एंड वाला की फ्रेम हम डिलीट कर देंगे और फर्स्ट वाला की फ्रेम कॉपी करके एंड पर पेस्ट कर देंगे। इसका हम एक्टिव कैमरा इनेबल करते हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं एंड वाले की फ्रेम को। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और वी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं ताकि एक सीमलेस लूप क्रिएट हो सके। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से होगी। यू प्रेस करें एंड वाली लाइन्स में और इस पर पोजीशन पर हमने की फ्रेम लगाए थे, इस पर हम आल्ट कोड करके एक लूप ऐड करेंगे। लूप आउट कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यू प्रेस करें और इन पर भी कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाए लूप आउट। इस तरह सीमलेस लूप हमारा क्रिएट हो जाएगा। चेक करते हैं स्पेस बार दबा करके। लूप तो कंप्लीट हो गया है बट ये झटके आ रहे हैं, सीमलेस नहीं हो रहा। हमारा क्यूब वो रिसेट हो रही है इसकी पोजीशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डबल दो मरतबा यू प्रेस करें और रोटेशन पर जी एक्सिस रोटेशन पर यहाँ सेंटर में एक ऐड करें ऑफसेट कुछ इस तरह से। डबल कोटेशन में ऑफसेट ऐड करें, इस तरह ये ऑफसेट के अकॉर्डिंगली एनिमेट होगी। अब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे जस्ट जो है हल्का सा कस्टमाइज करूंगा और हम इसे सिंपली रेंडर कर देंगे। इस टिंट इफेक्ट को कंट्रोल एक्स से कट करें और इसको ओपन करें, लाइन्स के टैब को, कंपोजिशन को और कुछ हाफ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें टिंट इफेक्ट को। आई थिंक हमें एक और कम करनी चाहिए, यहाँ से मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्यूब ऐसा कलर कन्वर्टर जो है यूज हो, फील हो एनिमेशन में। अब मैं कंट्रोल वी से सभी साइड्स में क्यूब की इस साइड में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा टिंट इफेक्ट। कुछ इस तरह से। अब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर 4 सेकेंड मैं एन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स प्रेस करता हूँ। इस तरह हमारा जो है वो लूपलेस सीमलेस लूप क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, जस्ट इसे कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं टिंट इफेक्ट को। आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, मैंने इसलिए एक एडजस्टमेंट लेयर पर टिंट इफेक्ट अप्लाई किया है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट एनिमेशन कौन सी होनी चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जस्ट इस बैकग्राउंड ऐड किया है और लाइन पर शेडो ऐड किया है।